अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थीम ऑफ इंपीरियलिज्म को इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस नॉवल बाय जोसेफ कॉनरेड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इंपीरियलिज्म होती क्या है, और इंपीरियलिज्म इस नॉवेला के अंदर क्या क्या इंसिडेंट्स जो हैं वो जोसेफ कॉनरेड ने शो किए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। So let's move towards the introduction. Imperialism basically क्या होता है? Imperialism is when a country extends its power into other territories for economic और political gain. अब एक कंट्री जो है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री को जब कॉलोनाइज करती है तो उसके पीछे अगर इकोनॉमिक गेन्स या पॉलिटिकल गेन्स उसका मकसद हो तो उसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म है। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट को जब कॉलोनाइज किया था तो उसके पीछे भी यही मकसद था कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक गेन्स लें, पॉलिटिकल गेन्स लें। उससे क्या होगा कि वो इंपीरियलाइज करेंगे, इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके इकोनॉमिक गेन्स होते हैं, पॉलिटिकल गेन्स होते हैं बिहाइंड कॉलोनियलिज्म, उसके अंदर उसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। दूसरी कंट्री के अंदर वो एक्सटेंड कर देती है अपनी ताकतों को, तो उसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। ये जो नॉवल है ये जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है और ये 1899 में लिखा गया है। बेसिकली ये नॉवेला है, और नॉवेला जो होता है वो बेसिकली कह सकते हैं कि वो आम नॉवल से थोड़ा शॉर्टर लेंथ में होता है, ठीक है। इसको हम लोग इसलिए नॉवेला कहते हैं। अब लेट्स मूव बैक टू द पॉइंट के द गोल ऑफ इंपीरियलिज्म इज टू एक्वायर रिसोर्सेज ऑफन थ्रू एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्सेस। इंपीरियलिज्म का मकसद क्या होता है कि आप उस कंट्री में घुस जाओ, उस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर दो, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर दो, और अपनी ज़रूरियात के लिए और अपने फ़ायदे के लिए उनके जितनी भी रिसोर्सेज थे वो अपनी कंट्री में शिफ्ट कर दो। इसका मकसद होता है कि ये इंपीरियलिज्म करना चाह रही है, ठीक है जी। अभी हमने बता दी कि हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 में लिखा गया, जोसेफ कॉनरेड ने लिखा, और नॉवेला जो होता है वो एक रिटन प्रोज की फॉर्म में होता है, शॉर्टर देन नॉवल होता है, ठीक है। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस में इंपीरियलिज्म कैसे है? इसके अंदर बहुत सारी थीम्स है, जैसे हिपोक्रेसी है, क्रुएल्टी है, रेसिज्म है, ग्रीड है, लेकिन सबसे बड़ी थीम इंपीरियलिज्म की है। अब जैसे जैसे मार्लो जो है वो ट्रैवल करते हैं, जो यहाँ के प्रोटैगनिस्ट हैं वो ट्रैवल करते हैं आउटर स्टेशन टू सेंटर, ठीक है, और फिर उसके बाद इनर स्टेशन की तरफ, तो वो इनकाउंटर करते हैं बहुत सारे सीन्स को, ठीक है, टॉर्चर के, क्रुएलिटी के, नियर स्लेवरी के, ठीक है। और वो देखते हैं कि हार्श पिक दिखाई गई है कॉलोनियल इंटरप्राइज या कॉलोनियल माइंडसेट की, कि कैसे जो है कॉलोनियलिज्म वहाँ के रहने हुए नेटिव को एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। इसी तरह जो लोग दोज हु वर्क फॉर कंपनी डिस्क्राइब व्हाट दे डू एज ट्रेड, वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है, उनके काम करने वाले जो एम्प्लॉयर हैं उनको कहते हैं कि वो ट्रेड कर रहे हैं। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ नेटिव अफ्रीकन इज पार्ट ऑफ अ बेनेवलेंट प्रोजेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। उनको कहा जाता है कि ये सिविलाइज कर रहे हैं अफ्रीका को, ठीक है। इस नॉवल के अंदर वो बता रहे हैं मार्लो कि जो वहाँ पर काम कर रहा है कंपनी के अंदर, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस्तेमाल करके। और कर्ट्स जो हैं वो भी इज ओपन अबाउट द फैक्ट दैट ही डज नॉट ट्रेड, वो ट्रेड नहीं करते, ठीक है, बट रेदर टेक आइवरी बाय फोर्स। आइवरी जो होती है वो बेसिकली दांत होते हैं एलिफेंट्स के, ठीक है, एलिफेंट के जो दांत हैं उसको आइवरी कहा जाता है, उसको बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो डिस्क्राइब करते हैं वहाँ के रहने हुए लोगों को एज सप्रेशन, एक्सट्रीमिनेशन, कैनीबॉल्स, ठीक है, ब्लैक, और पता नहीं क्या क्या ईवल किस्म के नाम वो उसको देते हैं, कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बुरे तरीके से उसको वो बता रहे होते हैं। ही डज नॉट हाइड द फैक्ट दैट ही रूल्स थ्रू वायलेंस एंड इंटीमिडेशन, मतलब वो उनके वहाँ के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, वायलेंस करते हैं, और वो ये चीज़ डिनाई भी नहीं करते। वो कहते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग इस चीज़ को डिजर्व करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अफ्रीकन्स को हमेशा इस बुक के अंदर जोसेफ कॉनरेड ने ऑब्जेक्ट्स के तौर पर एक्सप्लेन किया है। मार्लो ने इसको रेफर किया है टू हिज हेल्प्स मैन एज अ पीस ऑफ मशीनरी, के जो लोग वहाँ पर अफ्रीकन्स हैं वो मशीनरी है बेसिकली फॉर जो कॉलोनाइजर्स हैं उसके लिए। और हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है उसे नॉन वाइट, जो काले लोग हैं, उसके लिए ऑपरेशन को शो कराया है। ये इंपीरियलिज्म है, अफ्रीकन के जो रहने वाले लोग हैं उनको शो कराया है कि वो ऑप्रेस्ड हैं। अफ्रीकन लोग जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं, वो नॉन वाइट हैं, वो ईवल हैं, वो ब्रूट हैं, ठीक है। जो कर्ट्स कहते हैं कि वो ईवल हैं, ये ब्रूट हैं, ये कैनिमॉल्स हैं, ये इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और साथ में बताया कि कैसे डीह्यूमनाइजेशन हो रही है, ठीक है, ह्यूमन के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। इज हार्डर टू आइडेंटिफाई द कॉलोनियल वायलेंस और ओपन रेसिज्म केस को बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये कॉलोनियल वायलेंस को देखा जाए कि ये कैसे बुरे तरीके से ये इंसानों के साथ बर्ताव कर रहे हैं,
ठीक है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपोज कर रहा है इवल प्रैक्टिसेस बिहाइंड यूरोपियन एक्टिविटी इन अफ्रीका, कि अफ्रीका के अंदर यूरोपियंस ने कोशिश की थी कि भाई हम यहाँ पर जो है कॉलोनाइज करें अफ्रीका को। उन्होंने कॉलोनाइज भी कर लिया, अपने मकासद भी निकाल लिए, रॉ मटेरियल भी वहाँ से ले लिया और उनको मजीद सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्लो जो है वो बेसिकली यही पूरा जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ्रीकन के साथ कितना डिह्यूमनाइजेशन कर रहे हैं यूरोपियंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।